बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ऐसी खबरें सामने आ गई हैं जो कि किसी के वहम गुमान में बना थी। सीनियर साफ़ी हारून रशीद ने सब राज लीक कर दिए। आपके साथ में आगे चलकर सीनियर साफी हारून रशीद की बड़ी खबर शेयर करता हूं, लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले मैं आपके साथ सीनियर साफी हारून रशीद की बड़ी खबर, जो कि उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में एक बहुत बड़ी खबर छुपी हुई है, बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वो राज जानकर आपको मैं बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने क्यों इस अमिया तहलील करने का फैसला किया है, आखिर बड़ी रीजन क्या है, हुकूमत क्या करने जा रही थी, इमरान खान साहब उनको किस तरह रोकने जा रहे हैं, ये डिस्कशन करूंगा आगे। सबसे पहले ट्वीट शेयर करता हूं और इस ट्वीट के ऊपर फिर अपना तबसरा करता हूं, आपको मुकम्मल खबर देता हूं, तो मुलायजा कीजिए ये ट्वीट। सीनियर साफ़ी हारून रशीद ट्वीट करते हुए लिखते हैं, समंदर पार के लिए वज़ीर आज़म के मशीर सरदार सलीम हैदर ने कहा, इलेक्शन के लिए इमरान खान को 2 साल इंतज़ार करना होगा। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत में तोसी कर लेगी। सदके जाऊं, इतनी मुख्तसर तोसी कम अज़ कम 50 बरस तो कीजिए कि नवाज शरीफ की तीसरी नस्ल पाकिस्तान को सुपर पावर बना सके। जैसा कि आपने ये ट्वीट मुलाहिजा की, इस ट्वीट में एक बहुत बड़ी खबर छुपी हुई है और खबर भी हुकूमती लोग खुद ही दे रहे हैं। हुकूमत ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि इमरान खान साहब को इलेक्शन के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। इससे क्या मुराद बनती है कि हुकूमत जो कह रही है कि 2023 में हम इलेक्शन करवाएंगे, तो वो हुकूमत इमरान साहब के साथ झूठ बोल रही थी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जानब से भी एक स्टेटमेंट जारी हुई है कि हम इस असेंबली की मुद्दत को 6 महीने मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। 6 महीने में हम 6 महीने की तोसी देने जा रहे हैं और ये जो असेंबली की आईनी मुद्दत है, इसकी आईनी मुद्दत को एक्सटेंड करके, यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है वो ये चाह रही है और ये करने की कोशिश कर रही है कि इंतखाबात 2023 की बजाय 2024 में हो। ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये को मैं नहीं कह रहा, ये मेरी खबरें नहीं है, हुकूमती लोग ये बता रहे हैं। सीनियर साफी हारून रशीद ये तमाम तर राज खो रहे हैं और तमाम तर चीजें हमारी आंखों के सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब को भी कहीं ना कहीं इस चीज का इल्म जरूर था कि ये हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। देखें, पहले इन लोगों ने कहा कि असम्बलियां तहलील करें, हम इलेक्शन करवाएंगे। जब इमरान साहब असम्बलियां तहलील करने के लिए आए तो ये लोग कह रहे हैं कि हम असम्बलियों को तहलील नहीं होने देंगे। इमरान साहब को, जब इमरान खान साहब इक्तदार में थे, तो ये इमरान खान साहब को कहा करते थे कि आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं। इस चीज के ऊपर जोर दिया जाता रहा। इमरान खान साहब ने असेंबली तहलील की, आर्टिकल 5A का सहारा लिया, इमरान साहब ने असेंबलियां तहलील कर दी। असेंबलियां तहलील हो गई, सदर ने असेंबली को तहलील कर दिया। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन असेंबली को बहाल करवाया कि हम पाकिस्तान की मुआशरत को ठीक करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी जो इस टाइम पाकिस्तान मुआशी बुरान का शिकार हो चुका है, हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन इन्होंने आकर क्या किया? इन्होंने आकर अपने नैब के केसेस बंद करवाए। इन्होंने आकर मुआशरत को उस सतह के ऊपर, उस इंतहाई बुरी सतह के ऊपर पहुंचा दिया कि वहां पर डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं वो गलत हैं, हुकूमत गलत सिमत में जा रही है, मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है।
अब ये डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं, ये कोई इमरान खान साहब नहीं कह रहे, ये इमरान साहब का बयान नहीं है, इनका अपना साबक वफाकी वजीर खजाना ये कह रहा है। अब ये जो तमाम तर चीजें चल रही हैं और ये जो तमाम तर चीजें चल रही थी और जो आने वाले दिनों में हुकूमत करने जा रही थी कि असम्बलियों की आईनी मुद्दत को मजीद उसमें तोसीर देने जा रही थी, तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब ने फैसला किया कि असम्बलियों को तहलील किया जाए, इलेक्शन प्रोसेस की जानब हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे कल एक बयान मैंने सुना एहसन इकबाल की जानब से, उसको सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब ने जो सेहत इंसाफ कार्ड शुरू किया वो उनकी गलत पॉलिसियां थी। उनको पाकिस्तान में इस तरह का सेहत इंसाफ कार्ड नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में आईनी बुरान है, पाकिस्तान में मुआशी बुरान है, पाकिस्तान में इस तरह की फैसिलिटीज नहीं दी जा सकती। तो देखें, ये लोग क्या आपके भले के लिए काम करेंगे? इन लोगों को आपकी परवाह है? अगर इन लोगों को आपकी परवाह होती तो ये कहते कि हमें जो कुछ मर्जी करना पड़े, हम अपना बजट कम कर लेंगे, हम अपनी मराब कम कर लेंगे, हम एसी वाली गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम हीटर वाली गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम महंगी गाड़ियों में नहीं बैठेंगे, हम अपनी टोटा करोला, हम अपनी जो मेरान गाड़ियां हैं उसको निकाल कर उसको इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आपको रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन आपको रिलीफ देने वाली जितनी भी बातें होती हैं, ये लोग उनको कहते हैं कि इमरान साहब की गलत पॉलिसियां थी। इमरान साहब ने रोशन डिजिटल प्रोग्राम शुरू किया, उसको इन्होंने तकरीबन खत्म कर दिया। रोशन डिजिटल अकाउंट वो इस टाइम ओपन है, वो चल रहा है, लेकिन उसमें लोग जो कि इमरान साहब के ऊपर एतबार करते थे वो लोग पैसा नहीं भेज रहे। जब वो पैसा नहीं भेजेंगे तो ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को रोक कर रखना, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए, आखिर देखिए कब तक ये लोग इसी तरीके के साथ हुकूमत चलाते रहेंगे। कल या परसों इन लोगों ने इलेक्शन करवाने हैं, चाहे 2023 को करवाएं चाहे 2024 को करवाएं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बेशक 2023 में इलेक्शन करवाएं, 24 में करवाएं, जीतना हम नहीं है। वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। देखें, लोग मशरक को भी भूल जाते हैं। लोग कहते कि इमरान साहब ने गलत पॉलिसियां अपनाई, लोगों को जिस तरह इन्होंने गलत खबरें फैलाकर मैनिपुलेट करके हर खबर को जिस तरह मैनिपुलेट किया गया तो लोगों को गुमराह करके वोट हासिल कर लेते। लेकिन ये जो इन्होंने अपना इत्तेहाद बनाया कि वो लोग जो कि कल एक दूसरे को गालियां निकालते थे, जब ये लोग इकट्ठे हुए हैं तो इन्होंने मेरी नजर में अपनी सियासत को 30 साल पीछे धकेल दिया है। इन तमाम तर लोगों की जो सियासत है वो बंद गली में दाखिल हो चुकी है और इसी वजह से लोग इलेक्शन से डर रहे हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ अगर नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखें, इमरान खान साहब यकीनन इनको ये बड़ा काम करने से रोकेंगे कि असम्बली की आनी मुद्दत को 2024 तक एक्सटेंड कर दे, 2024 तक जाएगी, फिर हो सकता है ये कहे कि 2025 तक कर दे। तो इसी तरीके के साथ ये निज़ाम चलाने के ऊपर लगे हुए हैं ताकि इलेक्शन हो ही ना और हम लोगों को फेस ही ना करें और हम इक्तदार में बैठे रहें। देखिए, ऐसा काम नहीं होता, ये जमहूरियत है और इंशाल्लाह मुझे इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।